ईरान का इसराइल के खिलाफ फौजी ऑपरेशन खत्म करने का ऐलान। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी फौज ने इसराइल पर हमले रोकने का ऐलान किया। तेहरान ने जनूबी लेबनान और जाहिया पर इसराइली हमलों का जवाब दिया था। अगर इसराइल ने लेबनान पर हमले दोबारा शुरू किए तो शदीद तर जवाब देंगे। ईरानी फौज इसराइली जरहियत की सूरत में पहले से ज्यादा इबरतनाक और तबाहकुन हमले करेगी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर तबाहकुन हमले किए। तेहरान, तबरेज, किर्ज और इस्फहान में जोरदार धमाके। इसराइली फौज ने कहा कि पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स समेत मुतादिद अहदाफ को निशाना बनाया। कार्रवाई ईरानी हमलों के जवाब में की गई। ईरान ने इसराइल पर 2 बार मिसाइल दागे। हाइफा, तबरिया समेत शिमाली इसराइली इलाकों में धमाके हुए। वार्निंग अलार्म बजने पर इसराइली शहरी महफूज पनागाहों में मुंतकिल हुए। ईरान का इसराइली रामात डेविड एयरबेस को निशाना बनाने का दावा। यमन से भी इसराइल पर मिसाइल हमले हुए। इसराइली फौज ने तमाम मिसाइल हमलों को नाकाम बनाने का दावा कर दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि अमन और कौमी सलामती हमारी अव्वलीन तरजीहात हैं। ईरान ने ना महाज छोड़ा, ना ही मुज़ाकरात का रास्ता तर्क किया। ईरानी कौम के हकूक़ का दिफा पूरी ताकत से करेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल वकाई ने कहा कि जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार अमरीका है। जो कुछ हो रहा है सब अमरीका की प्लानिंग है। अमरीका की मुतज़ाद पॉलिसीज़ ने सिफारती अमल दरहम बरहम कर दिया। लबनान जंग का खात्मा सीज़ फायर मुआहदे का हिस्सा था। इसराइल खित्ते को तबाही की तरफ ले जा रहा है। अमरीका इसराइल की पुष्ट पनाही बंद करे। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई बोले, इसराइल को लबनान में जारियत का जवाब मिल गया। हमारी अफवाज के हाथ हमेशा की तरह अब भी मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं। स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा कि हम इंतहाई बेएतमादी के माहौल में अमरीका के साथ पैगामात का तबादला कर रहे थे। ईरान सलामती और मफादात का दिफा करता रहेगा। अमरीकी सदर के मना करने के बावजूद इसराइल ने ईरान पर हमले किए। ईरानी हमलों के बाद सदर ट्रंप का नेतन्याहू से टेलीफोनिक राबिता। इसराइली वज़ीर आज़म को बताया कि ईरान पर हमलों में अमरीका शामिल नहीं होगा। लेबनान पर इसराइली हमले से खुश नहीं। ईरानी हमलों से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। फाइनेंशियल टाइम्स के इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म के पास डील कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं। ये भी कहा कि ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आए और मुआहदा करे। ईरानी हमलों के बावजूद सिफारती मुआहदे तक पहुंचने के अज़्म में कोई तब्दीली नहीं आई। ईरान के साथ मुआहदे के बहुत करीब हैं। उम्मीद है बुध तक मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईवान सदर आमद। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने इस्तकबाल किया। सदर और वज़ीर आज़म की मुलाकात में विफाकी बजट के मुतालिक मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, विफाकी वज़रा, वज़ारत ख़जाना के हुकाम और पीपल्स पार्टी की बजट कमेटी के अरकान भी मौजूद। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर भी बात होगी। वज़ीर आज़म के गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन जीतने पर पीपल्स पार्टी की क़यादत को मुबारकबाद। पैगाम में कहा, पीपल्स पार्टी GB में अक्सरियती जमात के तौर पर सामने आई है। पुरअमन, शफाफ इलेक्शन और सियासी सरगर्मियाँ जमहूरियत का हुस्न है। वज़ीर आज़म के सीनियर सियासी रहनुमा चौधरी निसार की रहाइश का आमद। चौधरी निसार की इयादत की और उनकी खुश दामन के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास दूसरी बार मुलतवी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास अब कल सुबह 11 बजे होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने दावा किया कि हुकूमत और इत्तेहादी जमातों में तरक्याती बजट पर इत्तफाक हो गया। PSDP पर भी मामला तय पा गए। वफाक सक्खर हैदराबाद मोटरवे मनसूबा शुरू होगा। K4 मनसूबे के लिए फंड्स रखे जाएंगे। उधर ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से बजट की तारीख आगे होने का इम्कान। वफाकी बजट मुमकिना तौर पर 10 के बजाय 12 जून को पेश होगा। हतमी ऐलान आज या कल कर दिया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में तीर चल गया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी 9 नशिस्तों पर कामयाबी के साथ सबसे आगे। आज़ाद उम्मीदवार 6 नशिस्तें लेड़े। मुस्लिम लीग नून 3 और MWM के हिस्से में 1 नशिस्त आई। 92 न्यूज़ को 24 नशिस्तों में से 18 के फॉर्म 47 भी मौसूल।
फॉर्म 47 के मुताबिक पीपल्स पार्टी 7 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर, आजाद उम्मीदवार 5 नशिस्तों के साथ दूसरे और मुस्लिम लीग नून 3 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। फाते उम्मीदवारों के हामियों का भरपूर जश्न। दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के मुकम्मल नताइज आने में ताखीर, 24 में से 4 हल्कों के नताइज अभी तक जारी न किए जा सके। GBA 15, 16, 17 और 18 के नताइज जारी न हुए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में जीत पर खुश। अपने पैगाम में कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश हुई है। पीपल्स पार्टी इलाके की वाहिद बड़ी जमात बनकर उभरी है। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने बुखारी का ज़ेर इल्तिवा इंतखाबी नताइज फौरी जारी करने का मुतालबा। कहा कि पीपल्स पार्टी की बरतरी मुतनाज़ बनाने के लिए नताइज तब्दील किए जा रहे हैं। JUI फे का भी गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि नताइज की ताख़ीर ने इंतखाबी अमल को मशकूक बना दिया। फॉर्म 45 से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात सवालिया निशान हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में प्री पोल धांधली का इल्जाम। फाते उम्मीदवारों के हलफ के दिन यौम सयाह मनाने का ऐलान। बोले PTI को खास मंसूबे के तहत पूरे अमल से बाहर निकाला गया। हम 8 नशिस्तों पर 100% जीत रहे थे जिनका फॉर्म 47 मिलना चाहिए था। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि वोट काउंटिंग के दौरान ताखीर करके नताइज में रद्दोबदल और धांधली की गई। अवामी मैंडेट पर डाका डालकर नताइज बदले गए। पाकिस्तान की जानिब से आज़ाद कश्मीर से मुतालिक गैर जिम्मेदाराना बयानात मुस्तरद। दफ्तर खारजा के मुताबिक बरतानिया में बाज़ अफराद की आज़ाद कश्मीर से मुतालिक बेबुनियाद क़यासराइयाँ काबिल तशवीश हैं। बैरून मुल्क मुक़ीम अफराद पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दाखिली मामलात में मुदाखलत से गुरेज करें। कालेदम तंजीमों की हिमायत करने वाले अनासर को ऐसे इक़दामात से रोके। हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर शहरियों के आइनी हुकूक का मुकम्मल एहतराम करती है। लाहौर समेत पंजाब भर में हीट वेव का अलर्ट जारी। लाहौर में पारा 43 डिग्री तक चला गया। सिंध और बलूचिस्तान में भी रवां हफ्ते शदीद गर्मी की पेशगोई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में भी शदीद गर्मी की लहर मुतवक्के। सिब्बी, तुरबत, पंजगोर में पारा मामूल से 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। सिब्बी में गुज़श्ता रोज पारा 49, तुरबत में 47 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। कराची समेत अंदरून सिंध आज मौसम गर्म और खुश्क है। 11 और 12 जून को शिमाली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें मुतवक्के। दहशतगर्द इसराइल बाज न आया। जंगबंदी के ऐलान के बाद से इसराइल लबनान पर 3,500 बार बमबारी कर चुका। लबनानी वज़ीर आज़म नवाफ सलाम का कहना है कि 17 अप्रैल से 7 जून तक इसराइली फौज ने सरहदी देहातों को मुकम्मल तौर पर मलबे का ढेर बना दिया। 10 लाख लोग बेघर हो चुके। उधर लबनानी वज़ीर तलात के मुताबिक इसराइली हमलों में 3,613 लबनानी शहरी शहीद हो चुके। शोहदा में 29 लबनानी फौजी भी शामिल हैं। इसराइल का ईरान पर हमला ट्रंप की नाअहली है। ट्रंप मशरक़ वस्ता जंग पर अपना कंट्रोल खो चुके हैं। अमरीकी सेनेटर क्रिस मर्फी का कहना है इसराइल ने ईरान पर हमला करके सदर ट्रंप की बेइज्जती की। ट्रंप ने नेतन्याहू को हमले से रोका लेकिन वो नहीं माना। कॉल के चंद घंटों बाद ही इसराइल ने जवाबी हमला कर दिया। अमरीकी ताकत और ट्रंप के लिए जंग बड़ी हजीमत है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी खाम तेल $92 फी बैरल में फरोख्त। बरतानवी खाम तेल $95 फी बैरल पर पहुंच गया। उधर कारोबार के दौरान पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1,525 पॉइंट्स की गिरावट। इंडेक्स 1,68,953 पॉइंट्स पर बंद हुआ। फिलीपींस के जजीरे मंडानाओ में 7.8 शिद्दत का तबाहकुन जल्जिला। 32 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। शदीद जल्जिले के बायस चंद सेकंड्स में देखते ही देखते कसीरुल मंजिला इमारतें जमी बोस हो गईं। फिलीपींस के साहिली इलाकों में 3 मीटर बुलंद सुनामी लहरों का खदशा। फिलीपींस, इंडोनेशिया और मलेशिया में सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई।
चीनी सदर शी जिनपिंग 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर शिमाली कोरिया पहुंच गए। प्योंगयांग एयरपोर्ट पर शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन और उनकी अहलिया ने चीनी सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। अहम तरीन दौरे का बुनियादी मकसद दोनों ममालिक में ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर पहुंचाना है। सिफारती, इक्तिसादी और दिफाई ताउन को मजीद फरोग़ दिया जाएगा। यूक्रेन का रूसी तेल की अहम तरीन तंसीबात पर हमला। नोवरोसिस्क ऑयल डिपो 50 से ज्यादा धमाकों से लर्ज उठा। रूसी मीडिया के मुताबिक धमाकों के बाद गुरशोफाया इंडस्ट्रियल साइट पर हौलनाक आग भड़क उठी। चंद माह के दौरान इस कॉम्प्लेक्स पर चौथा बड़ा हमला है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान तमीम इकबाल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। तमीम इकबाल 4 साल मुद्दत के लिए बोर्ड की क़यादत करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की तमीम इकबाल को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। और आबनाए हुर्मुज़ के करीब भारतीय अमले के हामिल बहरी जहाज पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक पलाव के परचम तले चलने वाले इस कार्गो जहाज पर 24 भारतीय अमले के अरकान सवार थे। फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया ने मालबरदार बहरी जहाज मारियो यक्स पर हमले की तस्दीक कर दी है। हमले में जहाज के इंजन रूम को बराह रास्त निशाना बनाया गया है। हमले के नतीजे में हुए नुकसान की फौरी तौर पर तफसीलात सामने नहीं आ सकी हैं। आबनाए हुर्मुज़ के करीब भारतीय अमले के हामिल बहरी जहाज पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक पलाव के परचम तले चलने वाले इस कार्गो जहाज पर 24 भारतीय अमले के अरकान सवार थे।